बच्चों, फिल्मों में तो आपने बहुत सारी लव स्टोरी देखी है, फिल्मों में, सीरियल्स में और अपने आसपास में भी। बट क्या कभी आपने दो नंबर्स के बीच की प्यार मोहब्बत को समझा है? क्या कभी आपने लव स्टोरी को समझा है दो क्वांटिटीज के बीच का, जिसमें अगर एक भूखा है तो दूसरा भी भूखा रहता है, एक के पास अगर कुछ कम हो जाए तो दूसरे के पास भी कम हो जाता है, कभी अगर एक को बढ़ा दिया जाए तो दूसरा भी बढ़ जाता है। और इस ब्यूटीफुल से कनेक्शन को मैथ में हम लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। सो वेलकम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग लव स्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स, जिसका नाम है लीनियर रिलेशनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बेसिक से क्वेश्चन को समझो। क्या बोलता है कि द प्राइस ऑफ 1 पेन इज 10 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 पेन्स। तो यहां पे क्या हो गया ना कि देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा, पता है मुझे कि यार तुम 100 लाके पहले ही बैठे हो, बट रुको मुझे समझाने तो दो ना कैसे कैसे हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ 1 पेन इज 10 रुपीज, ऐसे हुआ। तो एक बात बताओ, 2 पेन की प्राइस क्या होगी? 2 पेन्स की प्राइस होगी 10 इंटू 2। अगर मान लो मैंने बोला x पेन रहा तो कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? 10 इंटू एक्स। क्या ये बात समझ में आया? 2 पेन की प्राइस 10 इंटू 2, 3 पेन की प्राइस 10 इंटू 3, तो x पेन की प्राइस क्या हो गई? 10x। तो x पेन जो है ना, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि प्राइस ऑफ पेन्स हमने कितना बोला कि 10x होता है, ठीक है। और प्राइस ऑफ पेन को हम लोग कुछ देर के लिए y बोलेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10x। ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, समझ लो। y क्या है? y है प्राइस, ठीक है, और x क्या है? x है क्वांटिटी ऑफ पेन्स। तो सोचो अगर तुमको 10 पेन लेना पड़ा तो क्या कीमत होगी? y इज इक्वल टू 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये कितना होता है? 100। और जिस खूबसूरत से लव स्टोरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो जो रिश्ते की बात कर रहे थे, वो यही है, y इज इक्वल टू 10x। देखो अगर x को बढ़ाओगे ना तो y भी बढ़ जाता है, x को घटाओगे तो y भी घट जाएगा। ओके, चलो अपना एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो हम लोग को क्या बोला हुआ है कि हम लोग को रिलेशन यूज करनी है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, जिसमें y क्या होना चाहिए? y होना चाहिए, यहां लिखता हूं, y होना चाहिए क्या? देखो यहां पे लिखा हुआ है कि टोटल बिल। टोटल बिल को हमने क्या बोलेंगे? y। a क्या है? तो a के बारे में देखो उन्होंने लिख रखा है ना कि a एंड b जो है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, और x क्या है? देखो यहां पे लिखता हूं मैं, x क्या है? x है कि नंबर ऑफ जीबी यूज्ड, नंबर ऑफ जीबी यूज्ड। और a जानते हो क्या है? a है प्राइस पर जीबी, प्राइस पर जीबी। और b जानते हो क्या है? b है मंथली बिल, मंथली फिक्स बिल, ठीक है। अब चलो सोचते हैं कि 350 रुपए उसको लगे हैं, उसने यूज किया था 20 जीबी डेटा, नहीं 10 जीबी डेटा यूज किया था। तो हम क्या बोलेंगे कि a इंटू 10 हो गया, प्लस मंथली पे बिल कितना है? तो मंथली बिल जो कि फिक्स होता है वो भी नहीं पता अपने को, तो वो तो b ले लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन भी दिया हुआ है कि देखो उसने ना 550 रुपए पे किए हैं, और इस बार इंटरनेट उसने यूज किया है 20 जीबी, और फिक्स बिल जो है वो तो लगेगा ही। तो अब हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, तो मैं इसको ना यहां पे लिख रहा हूं कि ठीक है कि 350 इज इक्वल टू 10a प्लस b। तो क्या हम यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो तो b इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि 350 माइनस 10a, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको जाके तुम कहां पुट करोगे? ये सेकंड वाले में। तो हम लिख रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो देखो कैसा दिखाई देगा। यहां लिखता हूं कि 550 इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना 20a प्लस b, और b के जगह पे आप क्या लिखोगे? b के जगह पे हम लोग लिखेंगे 350 माइनस 10a इज इक्वल टू कितना हो गया? 550। 350 अगर उधर जाके मैं माइनस करवा दूं तो यहां पे कितना आएगा? 10a। सो नाउ 10a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। तो 10 अगर उधर डिवाइड होने के लिए गया तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपया। मतलब 20 रुपया क्या है? पर जीबी, पर जीबी।
तो हमको ना पर जीबी वाला कॉस्ट तो मिल गया, अब बी निकालना है। बी कहाँ पे पुट करूँ? देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में लिख देते हैं कि इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि 350 माइनस 10a इज इक्वल टू बी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 350 माइनस 10 इंटू 20 इज इक्वल टू बी। मतलब ये हो गया 350 माइनस 200 इज इक्वल टू बी। सो दिस इज 150। मतलब जो फिक्स मंथली पेमेंट आपको करनी है ना वो तो 150 रुपए, और हर जीबी के हिसाब से आपको 20 रुपया खर्च करना है। ठीक है, तो यही था एग्जाम्पल नंबर 11। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब देखो जब a और b की वैल्यू आपको मिल गई है ना, तो हम लोग यहाँ पे लीनियर रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ लिखता हूं मैं कि लीनियर रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? आपको याद है लीनियर रिलेशन में उन्होंने बताया था कि y इज इक्वल टू आपको क्या लिखनी है? आपको लिखनी है ax प्लस b। क्या हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं? a की वैल्यू कितनी थी? 20, तो यहाँ पे 20x लिख देता हूं, और b के जगह पे क्या लिखूंगा? 150। तो ये है हमारा लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और अब चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखो जब आप ये आंसर्स फाइंड कर चुके हो, लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे जब मिल चुका है ना, तब आपसे पूछता है कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कि कैन यू गेस व्हाट द नंबर 20 एंड 150 इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 20x प्लस 150 रिप्रेजेंट। देखो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बोलोगे कि y क्या 20 एंड 150 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो 20 निकाले थे ना हम लोग, ये क्या था जानते हो? 20 रुपीज पर जीबी वाला रेट था ये। और 150 जानते हो क्या था? 150 था, बताया ना मैंने कि मंथली फिक्स चार्ज है ये। ठीक है, तो ये तो हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके थे। तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में यही छोटी सी बात पूछा था। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये रहा एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज में क्या बोला हुआ है ना, अब देखो एक्सरसाइज में क्या बोला हुआ है कि अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स एक्सेस। बोलता है एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हर महीना मंथली फिक्स चार्ज तो करता ही है, प्लस जितने मॉड्यूल तुम लोगे ना उसके हिसाब से वो चार्ज करेगा। ठीक है, पर मॉड्यूल कुछ ना कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। तो बोलता है कि एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400 रुपीज। ठीक है, और जब वो 14 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो उसका बिल कितना आता है? 500 रुपए। इफ द मंथली बिल वाई क्या है? देखो मंथली बिल लिखते चलते हैं। ठीक है, मंथली बिल कितना है? वाई क्या है? मंथली बिल, यहां पे लिख ही दिया। अब क्या बोलता है कि इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड एक्स। तो एक्स क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ax प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, निकाल लेंगे। तो देखो a क्या है पता है? a जो है ना, ये रिलेशनशिप में a क्या है? a है प्राइस पर मॉड्यूल। प्राइस पर मॉड्यूल क्या हो गया? a, तभी ना a के साथ x को मल्टीप्लाई किया है। और b क्या है? b है मंथली बिल जो फिक्स है। ठीक है, फिक्स्ड मंथली बिल है ये, कि भाई इतना रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस मॉड्यूल का अलग से लगेगा। अब क्या बोलता है कि देखो उसने 400 रुपया पे किया था, तो टोटल बिल यहां पे y की जगह पे लिखा मैंने 400। उसने कितना मॉड्यूल यूज किया था? 10 मॉड्यूल। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि 10a और b तो हमें नहीं पता कि मंथली कितना लगता है, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे करोगे कि बोलता है कि बिल ना 500 रुपया आया है और तुमने यूज कितना किया है मॉड्यूल? 14 मॉड्यूल्स। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या बोलता है? a और b की वैल्यू फाइंड करो। तो चलो कैलकुलेट करते हैं a और b की वैल्यू। अब देखो ये जो दो इक्वेशन मिले हैं, ये अगर मैं पहले वाले को देखूं तो क्या हम यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो तो 400 माइनस 10a इज इक्वल टू क्या आएगा? b। अब ये वाली जो है ना, इसको थर्ड इक्वेशन बना देता हूं। ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं। लिख रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा? देखो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b, और b के जगह पे हम ना वैल्यू पुट करने वाला हूं। b के जगह पे क्या पुट करने वाले हो आप? 400 माइनस 10a इज इक्वल टू कितना आ गया? 500। तो ये हो गया है अपना 100, ये हो गया है। ओके, तो कहां तक हम लोग थे? फोन आ गया था यार। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 4a इज इक्वल टू कितना हो गया? 100। तो क्या आप a की वैल्यू निकाल सकते हो? a इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 अपॉन 4, जिसको हम बोलते हैं 25।
ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 25। याद है ए क्या था? ए था प्राइस पर मॉड्यूल। ठीक है, ए मिल गया। अब बी की वैल्यू, चलो बी कैसे निकालोगे? देखो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं जहां पे बी डायरेक्टली दिख रहा हो। देखो थर्ड इक्वेशन, ठीक है, तो इक्वेशन 3 अगर आप कंसीडर करो तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ कि 400 माइनस 10 इंटू ए इज इक्वल टू बी। तो 400 में से अगर मैं माइनस कर दूं इतना, मतलब 250, तो कितना बचेगा? देखो 400 माइनस लिखोगे 250, ये आ जाएगा 150। तो 150 रुपए उसका मंथली फिक्स चार्ज है, और जितना मॉड्यूल तुम यूज करते हो वो आपका कितना है? 25 रुपए पर मॉड्यूल। ठीक है, तो यहां तक ये समझ में आ गई आपको? फर्स्ट क्वेश्चन डन, बढ़िया। तो अब क्या करो कि सेकंड क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, मैं भी सॉल्व करता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला हुआ है कि जिम चार्ज अ फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कॉर्ट। अब देखो एक जिम है, जिम में ना मंथली फी फिक्स है, और आपको ना हर महीना आपको एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ेगा जितना घंटा आप बैडमिंटन खेलोगे। A student using the gym observed that she used the badminton court for 10 hours, और उसका बिल कितना है? 800 रुपए, और 15 घंटा अगर यूज करता है तो उसका बिल 1100 रुपए है। तो बोलता है इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट, और एक्स क्या है? तो मैंने लिख दूं कि वाई क्या है? वाई है बिल। ठीक है, और एक्स क्या है? एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अच्छा, यहां पे है x जो है ना वो है नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन यूज्ड, बैडमिंटन कोर्ट यूज्ड। ठीक है, ये है। और बिल कैसे कैलकुलेट करके आता है? बिल आता है कि ax ऐसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के हिसाब से बिल कैलकुलेट करके आएगा। समझ रहे हो ना कैसे है कि भाई जितना बैडमिंटन, जितने घंटे तुम बैडमिंटन खेलोगे उसमें रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक तो फिक्स चार्ज है ही जो कि बी है। ओके, तो बी क्या है यहां पे लिख देता हूं। बी जो है ना वो है फिक्स मंथली फी, मंथली फी। और ए क्या है? ए है कॉस्ट पर आवर। ठीक है, हर घंटे का कॉस्ट है जो कि आप बैडमिंटन खेलने में यूज करते हो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? मान ले कि मेरा मंथली बिल है 100 रुपए, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि यार मैं हर घंटे जो बैडमिंटन खेलूंगा उसमें 10 रुपए लूंगा, और मैंने मान ले पूरे महीने में 2 घंटा बैडमिंटन खेला, तो 2 घंटे का कितना हो गया? 20 रुपए, और 100 रुपया तो मैं दे ही रहा हूं ना, तो टोटल कॉस्ट कैसे मिला? 120। यहां पे भी तो वही है ना कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हुआ कि पर घंटे के हिसाब से कितना लग रहा है, तो ए रुपया, और एक्स घंटा तुमने यूज किया है तो ए एक्स हो गया बिल, और साथ में क्या पे करोगे? मंथली बिल तो पे करोगे ही। ठीक है, अब देखो कंडीशन दिया होता ना कि 10 घंटा यूज किया तो 800 रुपया बिल आया, तो बिल वॉज 800। अगर आपने 10 घंटा यूज किया है मतलब a इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में b। तो इसको अगर ढंग से लिखो तो क्या आ जाएगा? 10a प्लस b। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखो सेकंड कंडीशन भी दिया हुआ है कि भाई बिल जो है ना वो 1100 रुपया आया है। अगर आप क्या किए हो? 15 घंटा बैडमिंटन खेले हो, तो 15a प्लस यहाँ पे b लिखूं तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब देखो क्या करेंगे ना, यहाँ पे भी बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो चलो निकालते हैं, सॉल्व तो करना आप समझ ही गए हो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को देख रहा हूं, देखो इसको, और यहाँ पे क्या बोल रहा हूं ना कि 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b लिखा हुआ था ना, तो आप क्या लिख सकते हो? b इज इक्वल टू 800 माइनस 10a। तो b कितना आ गया? 800 माइनस 10a। इसको मैं थर्ड इक्वेशन बना देता हूं। अब यहां पे क्या कर रहा हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट कर रहा हूं। तो ये क्या था सेकंड वाला इक्वेशन? 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b, और b के जगह पे अब पुट करने वाला हूं मैं 15a प्लस b के जगह पे क्या लिखूंगा? 800 माइनस 10a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1100। अब यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां पे तो यहां पे कितना आ गया? देखो 1100 माइनस 800 इज इक्वल टू यहां पे कितना है? 5a। समझ रहे हो ना? 10 15a माइनस 10 है 5a। तो यहां कितना आ गया? 8 9 10 11 300 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? a की वैल्यू, मतलब ये हो गया 60 रुपए। तो पर घंटे आपको लगेंगे कितने? 60 रुपए बैडमिंटन खेलने में।
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए की वैल्यू तो चलो मिल गई, बी भी निकाल लेते हैं। बी कहाँ पे पुट करूँ, ये देखो इसी में पुट कर देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि b इज इक्वल टू 800 माइनस 10a होता है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 800 माइनस 10 इंटू 60 करोगे, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 600 और ये कितना आ गया 200। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 200, मतलब मंथली जिम का चार्ज कितना है 200 रुपये और 60 रुपये पर आवर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गई। अब आपसे यही पूछा था कि a और b की वैल्यू बता दो, हमने a और b की वैल्यू बता भी दिया। a क्या था वो आपको समझ में आ गया ना, a है पर आवर का कॉस्ट, b क्या है मंथली फी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये इंटरेस्टिंग जानते हो क्यों है, क्योंकि आप ना एक फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ के रखे हो कि यार डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज मैं आपको ना उस फॉर्मूला को डिराइव करना सिखाता हूँ इसी क्वेश्चन के थ्रू। देखो क्या बोला हुआ है कि कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाई डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a फ़ारेनहाइट प्लस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस and 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ डेटा दिया हुआ है, समझाता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। देख क्या बोला हुआ है ना कि डिग्री सेल्सियस सी लिख रहा हूँ मैं उसको, इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। बोलता है कि देखो भैया 0 डिग्री पे ना, ठीक है, बर्फ बनता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस में तो 0 लिखूंगा मैं, लेकिन फ़ारेनहाइट में इसी 0 डिग्री को जानते हो क्या बोलते हैं 32 फ़ारेनहाइट। तो हम लिखेंगे a इंटू 32 और प्लस b जैसा था वैसे ही। a और b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ठीक है, यहां से तो क्या मिल रहा है अपने को, देखो यहां पे मिल रहा है, एक कंडीशन तो हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि देखो 100 डिग्री पे ना ये क्या होता है खौल जाता है पानी, मतलब अगर डिग्री सेल्सियस 100 है तो आप लिख सकते हो फ़ारेनहाइट में कितना 212 प्लस b। तो ये आ गया था आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया था आपका सेकंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करूँ तो देखो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू -32a आएगा कि नहीं। देखो ध्यान से, इसको मैंने उधर भेज दिया, समझ रहे हो ना, 32a को उधर भेज दिया तो माइनस में आ गया। अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ और पुट कर देता हूँ, बोल रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो 100 इज इक्वल टू 212a प्लस b। तो यहां पे आ गया 100 इज इक्वल टू 212a प्लस b की जगह पे क्या लिखने वाले हो आप -32a। -32 अगर आप करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 7 8 और यहाँ पे कितना आ गया 180a इज इक्वल टू 100। तो क्या हम a की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 100 अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 5 से 2 जा 5 नहीं 2 से कितना बार में 5 और 2 से ये हो जाएगा 9, मतलब कितना आ गया a की वैल्यू 5 अपॉन 9। सोचो अगर a की वैल्यू मिल गई तो क्या हमको b की वैल्यू नहीं मिल सकती। b की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल टू था ना -32a, तो आप लिखोगे -32 और a की जगह पे क्या लिखने वाले हो 5 अपॉन 9। क्या ये कट होता है, नहीं, तो कितना आ जाएगा ये 5 2 10 5 3 15 116 -160 अपॉन 9। ठीक है, अब क्या बोला है भाई हम लोगों की लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करनी है, तो चलो लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। क्या था वहां पे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू AF प्लस बी, AF प्लस बी। a कितना दिया हुआ है अपने को 5 अपॉन 9 और f की वैल्यू तो नहीं पता, प्लस 160 प्लस नहीं है माइनस है वो, -160 अपॉन 9 इज इक्वल टू c। अब देखो यहाँ पे कुछ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 5f माइनस 160 इज इक्वल टू अपॉन 9 लिख देते हैं, 9 इज इक्वल टू c। तो आप क्या लिख सकते हो ना यहाँ पे कि 9c इज इक्वल टू 5f माइनस 160 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 हो गया। हाँ, अब एक काम करो 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा f माइनस 32 इज इक्वल टू 9c और ये आ जाएगा 9 अपॉन 5 c इज इक्वल टू f माइनस 32। कुछ याद आ रहा है, यही तो रिलेशन हम लोग पढ़े थे, जो याद करके आए हो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू।